क्रिकेट प्रेमियों को अनिल रतन का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपको फिर से आपके ड्राइंग रूम से क्रिकेट के ग्राउंड पे ले चलता हूँ। दोस्तों, अगर जब से हिंदुस्तान 1970 के बाद कई महानतम प्लेयर हमारे आए हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच से ज़्यादा खेले हैं, जिन्होंने कुछ 6-7 हज़ार रन भी बनाए हैं और 300 के आसपास बॉलरों ने विकेटें भी ली हैं, उनमें से अगर मैं आपके को कहूँ आपकी चॉइस कौन से प्लेयर के लिए आप कहेंगे कि ये महानतम सबसे भारत के प्लेयर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के निगाह में 7 या 8 प्लेयर आएंगे, जिसमें पहला नाम सुनील गावस्कर का आता है, दूसरे पे कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग। अगर मैं इनमें से आपको पूछूं आपका सबसे फेवरेट फाइटर क्रिकेटर ऑल टाइम कौन है, तो आपकी अपनी पसंद हो सकती है, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी जो पहली चॉइस है वो है महान सुनील गावस्कर साहब। सुनील गावस्कर साहब जब 1971 में भारतीय टीम में आए थे, उसके बाद इनके आने के बाद भारतीय टीम के लिए जो विदेशी टीमें थी उनकी अप्रोच बदली, और क्यों ना बदले, सुनील गावस्कर साहब ने कुछ आते ही ऐसे कारनामे किए थे। सबसे पहले तो जब ये 1971 में भारतीय टीम में आए थे, इन्होंने 4 टेस्ट मैच जो कि वेस्ट इंडीज में खेले गए थे 1971 में, वो श्रृंखला भारत जीत गया था। उस श्रृंखला में सुनील गावस्कर ने 774 रन बनाए थे और उसमें उन्होंने 4 सेंचुरियां भी बनाई थी और 3 अर्धशतक बनाए थे। बेशक उस श्रृंखला में सुनील गावस्कर को सिर्फ 7 पारियां खेलने का मौका मिला था, कम से कम शुरू की 7 पारियों में ही उन्होंने अर्धशतक जरूर बनाया था। पर दोस्तों, मैं आज यहाँ पे एक ऐसा यूनिक रिकॉर्ड बताना चाहूँगा कि जो हम गर्व कर सकते हैं कि भारतीयों के नाम पे, महान सुनील गावस्कर के नाम पे है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा सुनील गावस्कर ने कुल 34 सेंचुरियां बनाए हैं अपने कैरियर में, और जिसमें से उन्होंने 4 डबल सेंचुरियां बनाई हैं। पर ये चारों डबल सेंचुरियों में एक उनकी बहुत ही खास बात रही है, इन्होंने ये चारों सेंचुरियां टेस्ट मैच की अलग अलग पारियों में बनाई है। एक सेंचुरी उन्होंने जैसे पहली पारी में बनाई, फिर दूसरी उन्होंने डबल सेंचुरी दूसरी पारी में बनाई है, फिर तीसरी डबल सेंचुरी इन्होंने मैच की तीसरी पारी में बनाई है, फिर एक टेस्ट की पारी इन्होंने जो खेली है, जो कि चौथी पारी खेली जाती है मैच के चौथे या 5वें दिन, वो बहुत ही मुश्किल होता है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये जो डबल सेंचुरी अभी तक सिर्फ 6 प्लेयरों ने बनाई है चौथी पारी में, उनमें एक नाम हमारे महान सुनील गावस्कर साहब का है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने कौन कौन सी सेंचुरी किस किस समय बनाई है। इन्होंने जो पहली पारी में पहली सेंचुरी बनाई थी, ये इन्होंने 1978 में जब वेस्ट इंडीज की टीम कालीचरण के अंडर में हिंदुस्तान आई थी, बॉम्बे में पहला टेस्ट मैच जब खेला गया था, तब इन्होंने 205 रन बनाए थे। हालांकि उस पारी में इन्होंने 242 बॉलों का सामना किया था और इन्होंने 29 बाउंड्रीज बनाई थी और 2 6 इन्होंने बनाए थे। टोटल इन्होंने 424 रन हिंदुस्तान की टीम में बनाए थे, जिनमें इन्होंने 205 बनाए थे। फिर इन्होंने जो दूसरी पारी में दूसरा शतक अपना डबल सेंचुरी बनाई थी, ये इन्होंने माइटी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बनाई थी, जिस इनिंग में उनके पास वेस्ट इंडीज के जो महानतम बॉलर थे एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल और वेस्टर्न डेविस, इस पारी को इन्होंने 236 रन इन्होंने बनाए थे और इन्होंने इसमें कोई 425 बॉलों का इन्होंने फेस किया था और 23 बाउंड्री बनाई थी। और टोटल इस टाइम में जो हिंदुस्तान का स्कोर बना था वो 451 इन्होंने बनाए थे। और फिर जब इन्होंने थर्ड पारी में अपना बनाया था जब डबल सेवन, वो इनका फेवरेट ग्राउंड था पोर्ट ऑफ स्पेन 1978 में, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया है, जिसमें सुनील गावस्कर साहब ने 774 रन बनाए थे इस पारी में। हालांकि जो पोर्ट ऑफ स्पेन में थे, इन दोनों पारियों में एक पारी में सुनील गावस्कर ने 220 रन बनाए थे और एक पारी में इन्होंने 124 रन बनाए थे। इस पारी में इन्होंने 220 रन बनाए थे, जो कि इन्होंने 529 बॉलों का सामना किया था और इसमें इन्होंने
टोटल 22 बाउंड्री मारी थी और इन्होंने 427 हिंदुस्तान का स्कोर था, जिसमें 220 रन सुनील गावस्कर के थे। फिर इन्होंने एक और जो शतक बनाया था, डबल सेंचुरी, वो इन्होंने 1979 में इंग्लैंड के अगेंस्ट ओवर में बनाए थे, जहां इन्होंने 221 रन बनाए थे और इन्होंने 490 बॉलों का सामना किया था और इन्होंने 21 बाउंड्री मारी थी। इसमें हालांकि हिंदुस्तान का स्कोर 429 था और मेरे विचार से हिंदुस्तान को ये मैच ही जीतने के लिए कुछ 436 के आसपास या 437 बनाए थे और ये हिंदुस्तान अगर चाहता तो जीत सकता था, पर ये मैच ड्रॉ हो गया था। दोस्तों, इन चारों पारियों में एक कॉमन बात थी कि ये चारों के चारों मैच ड्रॉ हो गए थे। इसका मतलब ये था कि ये जो चारों पारियां खेली गई थी, ये बड़े मतलब फाइटिंग वाली सेंचुरी थी और भारत बहुत दबाव में था। अगर ये गावस्कर अगर इन पे सेंचुरी ना मारते, डबल सेंचुरी ना मारते, तो हिंदुस्तान है हो सकता है ये मैच भी हार जाता। ये इनका कमाल था। और सबसे बड़ी बात आपने एक नोट की होगी कि इन पारियों में हालांकि बाउंड्री तो गावस्कर साहब ने काफ़ी मारी है, पर इन्होंने सिर्फ एक ही पारी में 2 सिक्स मारे थे इन्होंने। हालांकि कोई सुनील गावस्कर साहब को इनकी कोई पहचान ऐसे नहीं थी कि बहुत ज़्यादा सिक्स वगैरह मारते थे। अगर इनके कैरियर में अगर आप देखेंगे, मैं नहीं सोचता इन्होंने 10 सिक्स भी मारे होंगे अपनी पारी में। आज तो प्लेयर्स जो हैं एक ही पारी में 10 सिक्स मारते थे। जो भी हो, सुनील गावस्कर साहब जैसे प्लेयर बार बार पैदा नहीं होते। इन्होंने जिस बहादुरी से, दृढ़ता से भारतीय बल्लेबाजी को अपने कंधों पे लेके चले हैं, ऐसी कोई भी नहीं ले पाया है। ऐसे क्रिकेटर बार बार नहीं होते। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप रेगुलर चाहते हैं आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके विचार से और भी कोई अगर आप सोचते हो ये 8 प्लेयर के अलावा और भी कोई आपके मनपसंद प्लेयर हो सकते हैं जो कि महत्तम हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ 8 ही प्लेयर जो हैं ये सदाबहार है, 20 प्लेयर हो सकते हैं और भी हैं। तो मैंने पहले ही आपको कहा है, जिस बल्लेबाज ने अगर 6 या 7 हज़ार रन टेस्ट मैच में बनाए हैं और 300 से ज़्यादा विकेट लिए, वो अपने आप में एक महान है। और मेरी अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।